ओके, तो ये हमारा दैट इज़ चैप्टर चैप्टर वीडियो लेक्चर फर्स्ट है हिस्ट्री का। तो सबसे पहले हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री। तो हमारी जो ओल्डेस्ट नेम है हमारे सिविलाइजेशन का दैट इज़ इंडस सिविलाइजेशन है। अगर हम जोग्राफिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका जो नाम होना चाहिए था वो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन होना चाहिए था। ऐसा क्योंकि जो सरस्वती है जो कि एक ट्रिब्यूटरी थी इंडस रिवर की, वो 80% सेटलमेंट इसी के पास बसती थी, ठीक है, उस टाइम पे। जॉन मार्शल जो है पहले स्कॉलर थे जिन्होंने टर्म दिया था इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आई थी। इसका मतलब है कि हमारे चैल्कोलिथ एज या ब्रॉन्ज एज, जब ब्रॉन्ज का यूज़ काफ़ी हुआ करता था उस टाइम पे सिविलाइजेशन आई थी। अगर मैं बात करूँ इसके स्प्रेड का, तो ये नॉर्थ में मंडा चिनाब तक पहुँची हुई थी, जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है। साउथ में दीनाबाद महाराष्ट्र, ठीक है। पाकिस्तान एंड ईरान के बॉर्डर तक सुकंद सुक सुकादौर कुछ कर गया है इसका नाम। एंड देन अलमी गिरपुर यूपी में यहाँ तक फैले हुए थे। तो ये इसका स्प्रेड है बेसिकली, इसके मेजर पॉइंट्स हैं ये सारे डायरेक्शंस में, राइट। मंडा, दीनाबाद, सुक्तगंडोर, अलमीगिरपुर अलमीरीगिरपुर। सो और कुछ हम साइट्स की बात करेंगे, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट साइट्स है देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारा भारत है, ठीक है। तो जो मैंने इधर सिविलाइजेशन है वो बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे थी। तो उसमें से देखेंगे तो ये हमारा सोतकात को है, ठीक है। वी हैव देयर लोथल जो हमारे गुजरात में है, सुरकाटोड़ा, ठीक है, सुरकाटोड़ा यहाँ पे है, धोलावीरा यहाँ पे है, ठीक है, गुजरात वाले एरिया पे। ये हमारा चुन्होधारो, मोहनजोधारो, ठीक है। देन वी हैव द गनवेरी वाला, ठीक है, गनवेरी वाला भी है यहाँ पे, ठीक है। हरप्पा, हरप्पा रावी नदी पे दिख रहा होगा। राखी गिरी, ये हमारे हरियाणा में आता है प्रेजेंट डे। एंड कालीबंगन, ठीक है, ये हमारा, अच्छा ये राखी गिरी है, ये कालीबंगन है, सॉरी, ये राखी गिरी है एंड ये हमारा कालीबंगन है जो कि राजस्थान में आता है, ठीक है। तो इस साल में कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है, ये मैंने क्लास 6 के एनसीईआरटी से ली है, ठीक है। 12th के एनसीईआरटी की भी मैप देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, इस वाले वीडियो में नहीं, बाद में देखेंगे। तो ये साइट्स हैं, इनको अच्छे से एक बार क्या करना है, इनको मैप लेके मैपिंग करनी है सो दैट ये याद हो जाए, ठीक है। सत का कोहो, ठीक है, लोथल, सुरकाटोड़ा, सुरकाटोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। एंड धोलावीरा, ये तो पता ही है। चुन्नोदारो भी पता है, मोहनजोदारो के पास ही होगी उसकी बहन है दारो दारो, ठीक है। कालीबंगन एंड राखीगिरी ये दोनों हमारे आसपास है। एंड गनवीरे वाला एंड हरप्पा, ठीक है। सो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है। अब बात करते हैं कॉमन फीचर्स क्या है मेजर सिटीज़ की उस टाइम पे। तो सबसे पहले सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग होती थी, मतलब बहुत अच्छे से टाउन की प्लानिंग हुआ करती थी। ग्रिड सिस्टम था, इस तरीके से, इस तरीके से हाउस है, यहाँ पे गलियाँ जा रही हैं, इस तरीके से सिस्टम बना था। यूज़ करते थे बर्नट ब्रिक्स का, हमारे कंस्ट्रक्शंस में जितनी भी ब्रिक्स यूज़ हुई हैं बर्नट ब्रिक्स हुई हैं। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है, मतलब जो ड्रेनेज का सिस्टम था वो अंडरग्राउंड था। और एक जाइंट वाटर रिजर्वर्स हमें धोलावीरा में मिला है। जब जब लोकेशन आएगी तब तक हम मैप पे जाएंगे और एक बार लोकेशन को देख लेंगे। तो यहाँ पे मिला है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए भी, अब इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि धोलावीरा के पास अगर आप देखोगे तो कोई भी खास मेजर रिवर नहीं है, राइट। तो मे बी इस वजह से यहाँ पे क्या है, जाइंट एक वो मिला है वाटर रिजर्वर, ठीक है। बाकी सबके पास फिर भी रिवर है, इनके पास भी रिवर है, बट इसके पास नहीं है स्पेशली, राइट। तो इसलिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फोर्टिफाइड हमारा सीटाडेल था। सीटाडेल मतलब एक मेन बिल्डिंग में एक बड़ी सी एक बिल्डिंग, ऊंची सी बिल्डिंग होती थी, वी कॉल इट द सीटाडेल। इसका एक्सेप्शन है चुन्नोदारो में, चन्होधारो में जो भी है, यहाँ पे हमारा सीटाडेल नहीं मिला है। तो सी से याद रखेंगे, सी से चन्नादारो, सी से ही सीटाडेल नहीं है, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी सी था, इसे सीटाडेल नहीं बनवाया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सुरका टोड़ा जैसे कि हमने देखा था, ओनली इन द साइट है जहाँ पे रिमेन्स ऑफ हॉर्स मिले। तो देयर इज अ सुरका टोड़ा, यहाँ पे सुरका टोड़ा जहाँ पे रिमेन्स क्या मिले, हॉर्स के रिमेन्स मिले, राइट। तो यहाँ पे यहीं पे क्यों मिले हैं, देखो जो ये वाला इलाका है ना हमारा, ये वाला जो रेगिस्तान राजस्थान का, ये डेजर्टी वाला एरिया है। थोड़ा राजस्थान हो गया, थोड़ा बहुत यहाँ पे गुजरात हो गया। तो ये जो डेजर्ट, सॉरी क्या हो रहा है, तो ये जो डेजर्ट वाला एरिया है, और हमेशा जो है घोड़े जो होते हैं ना वो डेजर्ट में अच्छे होते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे, इसलिए सुरका टोड़ा में हमें हॉर्स के रिमेन्स मिले, राइट। मेन क्रॉप्स जो थी यहाँ की वीट एंड बार्ली थी, गेहूँ एंड बार्ली था, ठीक है। एंड अगर बात करूँ एविडेंस की, तो एविडेंस राइस के भी मिले हैं, कहाँ पे, गुजरात में ही मिले हैं सिर्फ, ठीक है।
एंड कुछ अदर क्रॉप्स भी उगाए जाते थे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर क्वेश्चन है कि वीट बार्ले राइस ही उगाया जाता था, नहीं, अदर भी हैं, डेट्स भी है, मस्टर्ड, मतलब बहुत सारे थे, बस मल्टीपल क्रॉप्स वर ग्रोइंग। इंडस पीपल जो थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने प्रोड्यूस कराया कॉटन में वर्ल्ड में। तो ये ध्यान रखना है कि पहले हम ऐसे लोग बने, और इसलिए कॉटन हमारे यहाँ का बहुत अच्छा भी है, और इसलिए कॉलोनाइजेशन में भी कॉटन का बहुत बड़ा रोल था। बात करो एनिमल्स की, तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स थे, देयर मल्टीपल एनिमल्स जो उनको नोन थे, ठीक है। तो मल्टीपल एनिमल्स, इतना ध्यान रखना है, बहुत सारे एनिमल्स का नाम ऐसे भी याद नहीं रख सकते, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि लॉयन नहीं पता था लोगों को, और अमारी एक जगह है जिसमें इंस्टेंस मिला है इंडियन राइनोसोरस का एक बार, ठीक है। तो इसको एक बार क्या करेंगे, लोकेशन पे मैप पे देखेंगे अभी की अभी, ठीक है। खुद से देखना है, मैं नहीं दिखा रही, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं ट्रेड का। तो ट्रेड कैसा था, देयर वाज अ एक्सटेंसिव इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड, अच्छा खासा इनलैंड भी और फॉरेन ट्रेड था। फॉरेन जो ट्रेड था वो मेसोपोटामिया या फिर कहे सुमेरिया, जिसको मॉडर्न इराक कहते हैं, उसके साथ काफ़ी अच्छा था। बहरीन के साथ बहुत अच्छा था, काफ़ी फ्लरिश करता था। एक्सटेंशन इंटरनल दोनों ही थे। अब कुछ हम इम्पोर्ट करते थे चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान रख लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे कि गोल्ड हुआ, गोल्ड का हम कहाँ से करते थे, कोलार माइंस, पता ही है कर्नाटका में है, ठीक है। अफगानिस्तान से करते थे, एंड पर्शिया। अच्छा, ऐसा क्यों है, देखो हमने ना ज्योग्राफी में पढ़ा था थोड़ा सा कि गोल्ड कहाँ पे होता है, इट बेसिकली ऑन द फुट हिल्स ऑफ द, उस पे होता है, ऑन द फुट हिल्स ऑफ द हिल्स पे, हिल्स के फुट हिल्स पे होता है। तो कर्नाटका में भी हिल्स है, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। अफगानिस्तान में भी हिल्स है, एंड पर्शिया ईरान में भी हिल्स है, इसी वजह से गोल्ड वहाँ से मिला रहे हैं। सिल्वर, सिल्वर भी सेम वैसे ऐसे ही मिलता है, ठीक है। तो वही अफगानिस्तान, वही पर्शियन, वही साउथ इंडिया, तो दोनों का लगभग लगभग सेम है। कॉपर की बात करें तो खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान फेमस है इसके लिए, ठीक है, जो केपर है, सॉरी जो कॉपर है। हमने एक बार ज्योग्राफी में बात करी थी कि इस साइड जो हमारा इलाका है, यहाँ पे हमारे क्या मिल रहे हैं, नॉन फीरस मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। और कॉपर इज़ वन ऑफ द नॉन फीरस मिनरल, तो इससे ध्यान रख लेंगे कि यहाँ पे राजस्थान से आएगा, बलूचिस्तान से, एंड अरेबिया से, ठीक है। नाउ बात करते हैं टिन की, ठीक है। बात करते हैं टिन की। टिन हमारा अफगानिस्तान एंड बिहार से आ रहा है, अफगानिस्तान एंड बिहार से आ रहा है। फिर हमारे ये लैपिस लॉजली एंड सफ़ेरे, ये सारे क्या हैं, दीज आर ओनली काइंड ऑफ अ स्टोन टाइप ऑफ मटेरियल हैं, ठीक है, स्टोन टाइप ऑफ मटेरियल है जिनको यूज़ कर रहे हैं टू मेक द ऑर्नामेंट। तो ध्यान रखना जैसे कि लैपिस लजूली आ जाए, ठीक है, जेड आ जाए, स्टेटाटाइट तो पता ही है, एमिथस्ट आ जाए, अगेट आ जाए, ये सारे वर्ड्स हमें याद रखने हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हमें ध्यान रखने हैं कि हमारे किससे रिलेटेड है, सारे स्टोन से रिलेटेड है, ठीक है। जेड हम जैसे सेंट्रल एशिया से मंगा रहे हैं, स्टेटाटाइट हम शहर सोख्ता ईरान से, किरतार हिल्स ऑफ पाकिस्तान से मंगा रहे हैं। मोस्टली जो हमारा मतलब ट्रेड हो रहा है वो देखो, मोस्टली जो हमारा ट्रेड हो रहा है वो कैसे हो रहा है, नॉर्थ में तो है ही, तो कहाँ से मंगाएंगे, या फिर तो साउथ से मंगाएंगे, या फिर थोड़ा सा वेस्ट साइड मंगाएंगे। वेस्ट में क्या आ जाते हैं वही सब ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, घुमा फिरा के वही सारी जगह हैं, ठीक है। तो अगर जनरल आइडिया लें तो घुमा फिरा के वही सारी बातें हैं। और अच्छे से बताऊँ तो हेलमेट, ब्लैक कलर, आई वांट ब्लैक कलर, हियर वी गो, ठीक है। तो अगर और अच्छे से बताऊँ मैं, अगर और अच्छे से बताऊँ तो ये हमारा भारत है, ठीक है। और यहीं पे हमारी क्या थी, इंडस सिविलाइजेशन। तो अगर उसको कोई चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी तो डेफिनेटली कहाँ से करेगी, साउथ से करेगी, आइदर फ्रॉम साउथ, या फिर क्या करेगी वो अपने नॉर्थ वेस्ट से करेगी, ठीक है। और इसीलिए नॉर्थ वेस्ट मतलब इस वाले इलाके से करेगी। तो इसीलिए जितनी भी चीज़ें हैं वो इधर से आ रही है, अफगानिस्तान से आएगी, पाकिस्तान से आ रही है, या फिर ईरान से आ रही है, और इधर साइड में बिहार जनरली कहाँ से आ रही है, साउथ से आ रही है, ठीक है। जनरल आइडिया हमने ये ले लिया, ठीक है। और थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, और थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो ये लापिस लेजूली है, स्पैरे हैं, जेड है, स्टेटाटाइट है, ये अमिथाइस्ट है, ठीक है, ये अगेट है, ये सारी हमारी क्या है, ये सारी ऑल दी स्टोन्स काइंड ऑफ थिंग है, ठीक है, स्टोन काइंड ऑफ थिंग है। बात करते हैं हम एक्सपोर्ट की। तो एक्सपोर्ट हमारा जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, बहुत सारी चीज़ों का कर रहे थे, कॉटन का करेंगे डेफिनेटली, टेराकोटा जो जो चीज़ें मिली है वहाँ से उन्हीं उन्हीं चीज़ों का देखो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। टेराकोटा फिगराइंस मिली है, पॉटरी मिली है, कुछ बीड्स मिली हैं, ठीक है, कॉन्च शेल टाइप ऑफ ज्वेलरी मिली है, आइवरी प्रोडक्ट्स वगैरह, बहुत सारी मल्टीपल प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ध्यान रखना। आइडिया ये है कि एग्रीकल्चर करेंगे, ठीक है, प्लस में क्या करेंगे, ऑल द थिंग्स जो कि फाउंड है, थिंग्स जो कि फाउंड हुई है वहाँ पे, उन्हीं चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग फीचर जो है सिविलाइजेशन का वो कि आयरन लोगों को नोन नहीं था, ठीक है। एक सुमेरियन टेक्स्ट है, सुमेरियन टेक्स्ट मतलब जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी उसका एक टेक्स्ट है जो कि बात करता है ट्रेड रिलेशंस विद मूलिया का, मुलहया बेसिकली, मुलहया ये ऐसा नाम है जो कि इंडस रीजन को दिया गया था, ठीक है। तो इसलिए बात अगर हम करें
तो यहाँ पे कहीं हमारा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, और यहाँ पे हमारा प्यारा जो है ये भारत है। तो इन्होंने इस एरिया को क्या बोला है, मेलुहा बोला है, मेलुहा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ऐसे ही सुमेरियन टेक्स्ट ने और भी 2 इंटरमीडिएट स्टेशंस की बात करी है, दैट इज़ दिलमन जो बहरीन है आज का, मखरान कोस्ट को जिसको हम कहते हैं, ठीक है। मखरान कोस्ट ये हमारे ईरान के वहाँ पे है, ठीक है, ईरान के वहाँ पे है, ठीक है। तो इनके बारे में भी बात करी थी। ऊपर से सूसा एंड उर में हमारी मेसोपोटामियम की प्लेसेस जो है वहाँ पे हड़प्पन की सील्स मिली हैं, ठीक है। तो पता चलता है कि भैया हाँ हड़प्पन का कनेक्शन था। हड़प्पन जो थे वो अर्लीस्ट पीपल थे, वही प्रोड्यूस करना जिन्होंने कॉटन, और इसको सिंडन भी कहा जाता था, ठीक है। कोई एविडेंस नहीं मिला है कॉइन्स का, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे बार्टर ही क्या है, अज्यूम मतलब बार्टर जो भी एक्सचेंज होता था वो बार्टर सिस्टम से हुआ करता था। इंडस सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो प्राइमरीली कैसी थी, अर्बन थी, सोसाइटी कैसी थी, अर्बन थी। कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है पॉलिटी के बारे में कि कौन हेड था, कौन रूलिंग अथॉरिटी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि रूलिंग अथॉरिटी क्या थी, क्लास ऑफ मर्चेंट्स में थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रेड को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई थी, और इस वजह से हम ऐसा मानते हैं कि भैया मर्चेंट्स की ही क्लास होगी जो कि रूलिंग क्लास होगी। अगर मैं बात करूँ रिलीजन की, तो हड़प्पन पीपल वर्शिप नहीं करते थे गॉड्स को टेम्पल्स में, कोई टेम्पल भी इवन पाया नहीं गया। जो आइडिया है रिलीजन का वो स्टैचूज़ एंड जहाँ जो भी फिगराइंस मिली हैं उनसे हम अंदाज़ा लगाते हैं। एक जो फिगराइन मिली है दैट इज़ मदर गॉडेस, जिसको हम मित्र देवी या शक्ति भी कहते हैं, और हमें ऐसे भी एविडेंसेस मिलते हैं कि योनी जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसकी भी वर्शिप हुआ करती थी। एक चीफ मेल डिटी था जिसको हम कहते हैं पशुपति महादेव, जिसको हम प्रोटो शिवा से, मतलब शिव की फॉर्म है, लेकिन प्रोटो मतलब शिव के एक इम्पोर्टेंस में आने से पहले की, जिसको हम लॉर्ड ऑफ एनिमल्स बोल रहे हैं, और वो एक योगिक पोस्चर में बैठा है, ठीक है। और इसको सुनते समय हमें क्या करना है, एक तरीके से वैसे ये सारी चीज़ें जो फोटोज़ हैं वैसे उसमें मिल जाएंगी, दैट इज़ इन द एनसीईआरटी, तो वो देख लेनी है एक बार। और उसको सराउंड किसने कर रहा है, 4 एलिफेंट्स कर रहे हैं, एनिमल्स कर रहे हैं, सॉरी। एक है एलिफेंट, एक है टाइगर, एक है राइनो, एक है बफेलो। तो सारे के सारे क्या एक तरीके से बहुत बड़े बड़े आकार के प्राणी जो हैं, जानवर हैं, ठीक है। कोई छोटा मोटा नहीं है, सारे बड़े बड़े ही हैं। एलिफेंट जैसे बहुत बड़ा है, राइनो बहुत बड़ा है, बफेलो बहुत बड़ा है, ठीक है। उसके अलावा टाइगर इतना बड़ा नहीं है, बट ठीक है, ठीक ठाक बड़ा है। और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एलिफेंट इनके जो शिव के जो बेटे हैं गणेश, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टाइगर को हम शक्ति, जो इनकी वाइफ है शक्ति, वो टाइगर पे बैठती है, उससे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और नंदी तो नहीं है, बट नंदी को हम बफेलो से कनेक्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से है हमारा राइनो वाइनो है, ठीक है। राइनो एंड बफेलो बड़े बड़े, 2 डियर भी हैं जो उनके चरणों में बैठे हैं। देयर वाज अ प्रेवलेंस ऑफ क्या है, लिंगम की वर्शिप होती है, ऐसा भी हमें पता चलता है। शिव शक्ति की वर्शिप इसलिए माना जाता है कि ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप है इंडिया में, ठीक है। एनिमल वर्शिप एंड ट्री वर्शिप देखने को मिलती है, ठीक है। एंड एविडेंस मिले हैं हमें पिक्टोग्राफिक मिले हैं, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में, वहाँ पे सील्स में मिली है हमें, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मिली है। जो स्क्रिप्ट है वो आज तक डेसिफर नहीं हुई है। ऐसे कालीबंगा में राइटिंग जो है वो एक अलग टाइप की राइटिंग मिली थी, दैट इज़ राइट टू लेफ्ट, कि पहले हम क्या रखेंगे, राइट से लिख के लेफ्ट लिखेंगे, फिर लेफ्ट से लिख के राइट लिखेंगे, फिर राइट से लिख के लेफ्ट लिखेंगे। तो इस तरीके से अल्टरनेटिव उसमें, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज हम उसको बोल रहे हैं, ठीक है। कालीबंगन देख लेते हैं कहाँ पे था, राजस्थान में था। दोबारा से एक बार मैप पे जाएंगे, देख लेते हैं कालीबंगन ही है, राजस्थान, ठीक है। ओके, अब हम आगे जाते हैं, दैट इज़ ओके। नाउ स्टेटेटाइट, जैसे मैंने बोला था, ये एक तरीके का इट्स अ काइंड ऑफ अ मटेरियल जिससे क्या बनाते थे, बीड स्टोन्स वगैरह बनाते थे और मैन्युफैक्चर किया करते थे वही सील्स। हम्पलेस बुल जो है वो बहुत ज़्यादा मिली है इंडस सील्स के ऊपर, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो हम्पलेस बुल ही है, इसकी भी फोटो देखना है एक बार, ठीक है। इनह्यूमेशन और कंप्लीट ब्यूरल, अगर ब्यूरल की बात करें तो कैसे ब्यूरल हुआ करता था, डिस्पोजल ऑफ द डेड, हम डेड को डिस्पोज करते थे किस तरीके से, इनह्यूमेशन से, या फिर कंप्लीट दबाएंगे, या फिर आधा दबाएंगे, आधा मार के दबाएंगे, इस तरीके से, मतलब अलग अलग तरीके थे। ओरिजिन होगा था स्वास्तिक सिंबल था, स्वास्तिक सिंबल क्या होता है हमारा, बेसिकली ये सिंबल होता है, इसका ओरिजिन हो गया था इस टाइम पे। अगर हम बात करें डिक्लाइन का, तो इंदिरा जो है कभी कभार उसको एक्यूज़ किया जाता है, इंदिरा वॉज अ गॉड, ठीक है। उसको गुस्सा आ गया, उसने क्या कर दिया, तबाह कर दिया सिविलाइजेशन को, ऐसा भी बहुत से लोग कहते हैं। अगर हम बात करें ऋग्वेदा में ऐसा मेंशन है कि वहाँ पे बैटल हुई थी, और बैटल के चलते क्या हुआ है, जो सिविलाइजेशन है ख़त्म हो गई। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि मेकर्स जो हैं सिविलाइजेशन के थे, और वो द्रविडियन थे, मतलब अलग अलग की कहानियाँ हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, जैसे मैंने बात करा इंडस सिविलाइजेशन के साथ साथ कौन कौन सी सिविलाइजेशन और हमारे जो है वर्ल्ड में थी, दैट इज मेसोपोटामिया, इराक की, इजिप्ट, देन वी हैव द चाइना, ठीक है। एंड मैं बात करूँ वैदिक कल्चर की, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वैदिक कल्चर, जो कि 1500 से 600 BC तक का था।
ये ओरिजिनल होम था हमारे आर्यंस का। अगर हम बात करें ओरिजिनल होम क्या है हमारे आर्यंस का, तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। कुछ बिलीव करते हैं कि नेटिव थे सॉइल ऑफ द इंडिया में, मतलब यहीं रहने वाले थे, लेकिन कुछ बिलीव करते हैं कि जो आर्यंस है वो माइग्रेट हुए थे आउटसाइड द इंडिया, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीव ऐसा माना जाता है जो आर्यंस है वो सपोज टू माइग्रेटेड है फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, ठीक है। और इसका एक प्रूफ भी हमें मिला है, क्या कैसे मिला है, दैट इज़ बोगहजकाई इंस्क्रिप्शन मिला है, बोगहजकाई, ठीक है, बोगहजकाई इंस्क्रिप्शन मिला है हमें। कहाँ से मिला है? टर्की से मिला है हमें। ये कहाँ से मिला है? बोगहजकाई इंस्क्रिप्शन टर्की से मिला है। वहाँ पे इंस्क्रिप्शन में 4 वैदिक गॉड्स के बारे में मेंशन है, दैट इज इंद्रा, वरुण, मित्रा एंड नसात्यास। तो बेसिकली यही जो गॉड थे, यही हमारे सेम गॉड थे हमारे किसके, आर्यंस के। तो ऐसा माना जाता है कि भैया हाँ सेंट्रल एशियन थ्योरी, मतलब वो हमेशा माइग्रेट हुए हैं, ऐसा माना जाता है कि आर्यंस माइग्रेट हुए हैं फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। अगर मैं बात करूँ वो आए तो कैसे आए, उनका जो जर्नी थी वो किस तरीके की थी, उनकी जो जर्नी थी वो किस तरीके की थी, तो वो भारत में आए और सबसे पहले वो इस वाले पार्ट पे जो है सेटल होते हैं, पंजाब वाले पार्ट पे, जिसको वो कहते हैं सप्त सिंधु, बिकॉज यहाँ पे 7 जो रीजन होता है 7 रिवर्स को, 7 नदियाँ यहाँ से जो है जारी होती हैं। यहाँ पे वो सेंचुरीज तक रहते हैं, उसके बाद वो पुश कर जाते हैं टू द इंटीरियर। और मतलब अब यहाँ से आए हैं, समझ रहा हूँ, एक मिनट दोबारा से डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है। तो ये आए हैं कहीं यहाँ पे सेंट्रल एशिया से, और आए हैं तो सबसे पहले यहाँ रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके इंटरनल इस साइड पे घुसना शुरू हो जाते हैं, पुश्ड इनटू द इंटीरियर वैलीज ऑफ द गंगाज एंड यमुना में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ वैदिक लिटरेचर का, तो अब वैदिक एज के बारे में वैदिक लिटरेचर से डेफिनेटली पता चलता है। तो 4 टाइप की बेसिकली हमारे जो है लिटरेचर हुआ करते थे। पहला समिताज या वेदास, ठीक है, और इसको हम अपृश्या बोला करते थे, कि ऐसा माना जाता था कि जो वेदास है वो किसी ने लिखे नहीं है, वो गॉड के थ्रू आए हैं। सेकेंड इज अ ब्रह्मांस, ब्रह्मनाज, ब्रह्मनाज जो है वो ब्रह्मनाज एंड ब्राह्मण्स में दोनों में डिफरेंस है, वैदिक लिटरेचर है। जैसे आर्यन काज एंड देन द उपनिषद। तो जो हमारी बात करें, अगर हम वेदास की बात करें तो 4 वेदास थे, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। ऋग्वेदा सबसे पुराना है, इसमें ह्यूम्स है, मतलब कुछ नहीं है, बहुत सारी क्या लिखी गई हैं, बहुत सारी छोटी छोटी पंक्तियाँ लिखी गई हैं एक तरीके से। यजुर्वेद में अगर हम बात करें तो सेक्रीफिशियल, ये प्रेयर के बारे में बात करता है। अगर हम बात करें सना, दैट इज़ बुक्स, ये हमारे बुक है चांट्स की बुक है, ठीक है, और इसमें थोड़ा म्यूज़िक से भी इसका कनेक्शन है। एंड अथर्ववेद की बात करें तो ये बुक है मैजिकल फार्मूलाज की, तो इसमें थोड़ा सा तंत्र पंत्र जो है विद्या है, ठीक है। ब्रह्मनाज जो थे, ब्रह्मनाज एक्सप्लेन कर रहे हैं ह्यूम्स को, जो ऋग्वेदा में ह्यूम्स लिखे गए हैं उन्हीं को ये एक्सप्लेन करते हैं एलोबरेटेड फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आर्यन कास्ट का, आर्यन कास्ट जो है वो फॉरेस्ट टेक्स्ट है, मतलब कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से जुड़ी हुई बातें करते हैं और फॉरेस्ट में लिखे गए थे। उपनिषद की अगर मैं बात करूँ तो फिलोसफिकल टेक्स्ट है, ठीक है, जो हमारे वैदिक लिटरेचर है। अगर मैं बात करूँ लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशंस की, 600 BC से 600 AD तक की, तो और भी हमारे हैं अलग अलग काइंड ऑफ, और भी वैदिक जो है वर्क साथ साथ होता रहा है, ठीक है। तो उसमें से हमारे बेसिकली 6 लिटरेरी वर्क है, ठीक है, 6 लिटरेरी वर्क है, जिसमें से हमारा सबसे पहले आता है दैट इज़ वेदंगास, या फिर कहें तो सूत्रास, महाकाव्यास, उपवेदास, स्मृतिज या धर्मशास्त्रास, पुराणास एंड शाद दर्शनास, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें, देर आर 6 वेदंगास है। ये जो टॉपिक है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको हम छोटा शॉर्ट में पढ़ेंगे और कम कम ही पढ़ेंगे। जैसे कि शिक्षा बात कर रहे हैं, फोनेटिक्स की बात करें, समथिंग फोनेटिक्स इज समथिंग रिलेटेड टू द साउंड, ऐसे याद रखना है शिक्षा, एंड ऐसे याद रखना है साउंड, ठीक है। ऐसे है कल्पा सूत्रास, ये हमारे रिचुअल्स की बात करें, सूत्रास हमारे रिचुअल्स की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं व्याकरणा। तो व्याकरण तो सिंपल सी बात है, ग्रामर को हिंदी में व्याकरण ही कहते हैं, तो व्याकरणा एक हमारा ग्रामर की बात करेगा। ऐसे है हमारा निरुक्ता मतलब इटिमोलॉजी, इसका मतलब है कोई टर्म होगा उसका मीनिंग ये बताएगा। ऐसी बुक जिसमें एक टर्म है उसका मीनिंग बताया गया है, इसको हम कहते हैं निरुक्ता, ठीक है। तो रुको ना आप रीड करते करते, इसलिए ये एक तरीके से आपको एक ऑप्शन देगा, इसलिए ये क्या है, डिक्शनरी है, कोल्डेस्ट डिक्शनरी है। ऐसे हमारा छंदा है, छंदा मैट्रिक्स से रिलेटेड है, समथिंग लाइक टू मैथ्स, ठीक है, छंदा, ठीक है। जिन लोगों को मैथ्स करते करते चंदा दिखने लगता है, चंदा तारे दिखने लगते हैं, इस तरीके से याद रख लेंगे। ज्योतिष हमारा एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, ज्योतिष हमारी एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात करता है। देन वी हैव 6 फेमस स्मृतिज़ हैं, स्मृतिज़ मतलब समथिंग लॉ बुक हम इनको कहते हैं, धर्मशास्त्र, ठीक है। तो मनुस्मृति है, जो कि ये हमें सिर्फ ये ध्यान रखना कि कौन कौन सी गुप्ता पीरियड में आई है, कौन कौन सी प्री-गुप्ता पीरियड में आई है, वही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा हम इनके अंदर नहीं घुसेंगे। तो अगर हम बात करें तो मनुस्मृति एंड हमारी जो ये वज्जानवल्क्या स्मृति है, ठीक है, यज्ञवल्क्या स्मृति, ठीक है। तो यज्ञ एंड मनु,
मनु जो है ये हमारी प्री गुप्ता है। बाकी जो हमारी नारद स्मृति है, जो हमारी प्रशारा स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, कत्याना स्मृति है, जो भी ये NPBK है, ठीक है, ये हमारी गुप्ता पीरियड के टाइम पे आई है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद 2 महाकाव्यास हैं हमारे पास, 2 एपिक्स हैं। पहली है रामायण, दैट इज़ वाल्मीकि ने लिखी है, जो कि ओल्डेस्ट एपिक है दुनिया की। महाभारता वेद व्यास ने लिखी है, जो कि लॉन्गेस्ट एपिक है, बहुत लंबी कहानी है, ठीक है। पुराणास का अगर हम बात करें, पुराण कितने हैं, तो पुराण का मतलब होता है ओल्ड, जो पुराना है कुछ, पुराण की बात करें, पुरानी बातें कर रहे हैं जिसमें, और 18 फेमस ऐसे पुराणास है, उसमें से पहला है मत्स्य पुराण, जो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है। बहुत सारे और भी हैं, जैसे भागवता है, विष्णु है, वायु है एंड ब्राह्मणा है, ठीक है, मैं ध्यान रखना है बस। उपवेदास की अगर मैं बात करूँ तो इनको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वेदास, समथिंग जो कि वेदास के ही बारे में, वेद से ही निकले हुए हैं। उपवेदास मतलब सब वेदास टाइप है, जैसे कि आयुर्वेदा है, नाम इनके पीछे वेदा वेदा लिखा हुआ है तो हम इसे पहचान सकते हैं। ये हमारा मेडिसिन की बात करता है, और ये हमारे ऋग वेदा से एसोसिएटेड है। जैसे गंधर्व वेदा है, गंधर्व वेदा सॉरी, जो कि म्यूजिक की बात करता है, और ये हमारा सामवेदा। अब इसको कैसे आते हैं, देखो एक गंधर्व आर्ट भी थी, ठीक है, गंधर्व आर्ट भी है, तो समथिंग रिलेटेड ये आर्ट से ही होगा, इसलिए म्यूजिक, ठीक है। ऐसे हमारा धनुर्वेदा, धनुर्वान तो पता ही है कि धनुर्वान क्या होता है, हमारी तीर कमानी होता है, तो आर्करी से बात करेगा, यजुर्वेदा से निकला है। शिल्प वेदा जो हमारा अर्थ, जिसको हम कहते हैं अर्थवेदा, ये हमारा साइंस ऑफ क्राफ्ट ऑफ वेल्थ है, ठीक है, इसको हम कहते हैं शिल्प वेदा या कह दो अर्थवेदा। ये हमारी अर्थवेदा से ही निकला है, अर्थवेदा से निकला है, ठीक है, ये अर्थर्व वेदा से निकला है और ये अर्थवेदा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये साइंस की बात करेगा, क्राफ्ट एंड वेल्थ की बात करेगा। अगर मैं बात करूँ 6 स्कूल्स हैं इंडियन फिलोसफी की, ठीक है, 6 स्कूल्स हैं जिनको हम कहते हैं शाद दर्शंस, ठीक है। तो कौन कौन से, सांख्य है, ठीक है, योगा है, न्याय है, न्याय से लगता है जो जस्टिस, देन विशेषखा दर्शन है, दर्शना है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा है, वेदांत या उत्तरण मीमांसा है। थोड़ा सा हमें रटना पड़ेगा कि मीमांसा क्या है, रिलेटेड टू समथिंग दर्शनाज है, ठीक है। एंड सांख्य है, योगा तो सबको पता ही है, न्याय है सबको पता है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा रटना है बस, यहाँ से थोड़ा सा रटो। आगे मैं बात करती हूँ ऋग्वेदिक या फिर अर्ली पीरियड वेदिक की, दैट इज़ 1500 से BC 1000 BC तक की। तो जोग्राफिकल एरिया की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे ऋग्वेदा जो है ओनली सोर्स है इस टाइम पे, ठीक है, ऋग्वेदा इस टाइम पे लिखी गई थी क्योंकि, ठीक है। तो ऋग्वेदिक जो पीपल है वो कन्फाइंड थे टू द एरिया, जैसे मैंने देखा है सप्ता सिंधु, जो इस वाला एरिया है, जो सप्ता सिंधु वाला एरिया है, जो पंजाब वाला एरिया है, यहाँ तक जो है लोग जो थे ये यहाँ पे ही बसे थे। सिंधु एंड उनकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, दैट इज़ उसके बारे में बताया, वितासा, अस्किनी, विपास, परुशनी, ये सारी जो भी रिवर्स हैं ये पुराने नाम हैं, डिफरेंट रिवर्स के। थोड़ा सा देख लेते हैं, इनको रटने की टेक्निक्स लाते हैं। जैसे कि सिंधु इंदु को कहा है, तो दिस इज़ कॉमन, तो ये तो कॉमन है, सबको पता है। अगर हम बात करें झेलम का, तो उसको वितस्ता बोला है, वितस्ता बोला है, झेलम इज़ वितस्ता, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें चेनाब का, तो चेनाब को क्या बोला है, असी कनी बोला है, ठीक है। बियास को क्या बोला है, बियास को बोला है विपास, ठीक है, विपास। अगर हम बात करें बियास को बोला है विपास, ठीक है। ऐसे ही परुशनी जो है उसको बोला है रवि बोला है उसको, रवि, परुशनी उसको बोला है हमने रवि, ठीक है। उसके बाद वी हैव सुतुद्री, ये थोड़ा सा मिलता है सुतु एंड शत्रुज से। सरस्वती को तो सरस्वती बोला है। दृशादवती को घग्गर बोला है, दृशादवती को क्या बोला है, घग्गर। ये हमारे इसलिए हमारे हरियाणा वाले रीजन से ना, पंचकुला से जब मैं गई थी ना पेपर देना, तो हमने देखी थी ये घग्गर रिवर, ठीक है, दृशादवती, ठीक है। राजस्थान में लिखा गया है पता नहीं क्यों, लेकिन हमने भी घग्गर देखी थी। एंड कुबा इस काबुल, ये देखो इसका तो नाम ही सेम है। सुवस्ता स्वाति है, सुवस्तु स्वाति। कुरुमु कुराम है, गोमती गोमाल है। तो ये तो सारे जो जनरली हैं सारे कनेक्टेड हैं। थोड़े से ऊपर से हमें देखना पड़ेगा, दोबारा से देख लेते हैं एक बार, ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं एक बार, ठीक है। वितास्ता, आस्था, हम ऐसे कर सकते हैं, जिसको भगवान में आस्था होती है वो आराम से झेल पाता है चीज़ों को, ठीक है, ठीक है। और ऐसे हम कर सकते हैं, जिसको आस्था है वो झेल पाएगा,
ठीक है। असीकनी चेनाब, असीकनी एंड चेनाब, इसमें क्या ट्रिक लगा सकते हैं? सिक्का, सिक्का जो है वो नाब है, मतलब सिक्का एक तरीके से बहुत ही कहते हैं ना नवाब चीज़ है, तो इस तरीके से सिक्का क्या है? नवाब है। तो अस्कनी चिनाब। विपास एंड बियास, तो इसीलिए जो इसे ज़्यादातर जो एक्ट्रेस है ना, एक विपासा एक्ट्रेस है, विपासा। विपासा जो है विपासा कैसी है? थोड़ी सी बियास है, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना जो कि एक तरफा नहीं हो पाती है। देन परुषिनी, परुषिनी रवि, पारू शनि एंड रवि, ठीक है। तो पारू को रवि से हो गया है प्यार, ठीक है, हमें नहीं पता, हमें कर दिया हमने। सुत, सुत का तो हम याद रखेंगे, सुतुद्री मतलब सतलुज, ठीक है। सरस्वती नाम सेम ही है। दृष्टावती घग्गर, मैंने कहानी बता दी, इसको ऐसे याद रखो। काबा का काबुल, सुवस्तु का स्वाति, कुरमू का कुराम एंड गोमती को गोमाल। डोंट ट्राई टू लर्न, बार बार इस वीडियो को देखेंगे और इस तरीके से ट्रिक्स हमें थोड़ी बहुत आ जाएंगी समझ में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 10 राजन वॉर की, तो बैटल ऑफ 10 किंग्स, तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू ऋग वेदा में ऐसा मेंशन है कि जो 10 किंग्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट करा था एक वॉर में अगेंस्ट अ सुदास, मतलब 10 किंग मिलके वर्सेस हो रहा था, सुदास से लड़ रहे थे। और इसमें होता क्या है, फिर भी क्या होता है, सुदास विक्टीरियस हो जाते हैं। तो एक जैसे एक तरीके की कहानी है, बैटल फॉट होता है बैंक ऑफ किस पे, और बैंक ऑफ क्या थे, परुषिनी पे हुआ है। पारू को रवि से प्यार हुआ था ना, तो पारुशनी रवि पे ये बैटल होता है, सुदास इमर्ज विक्टोरियस, फिर भी सुदास जीत जाता है। बस इतना ही है। अगर हम बात करें पॉलिटी का, तो पॉलिटी में हम अगर बात करें तो हमारी कुल जो है वो फैमिली है, उसकी बेसिस है, जो कि सोशल एंड और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का। एंड जो कुला है, वर्दी ग्राम द विश, ठीक है, अबव द कुला, कुला के बाद ग्राम आता है, ग्राम के बाद विस आता है, विस के बाद जना आता है, जना के बाद राष्ट्रीय आता है, ठीक है। तो इस तरीके से है। कुल इस फैमिली, जिसका हेड क्या होता है, कुलापा, ठीक है। इनको तुम वैसे पहचान पाएंगे कि कुल का हेड कुलापा है, ग्राम का ग्रामीणी है, विस का विस्पति है, जना का गोपा है, गोपापति है, राष्ट्र का राजन है। बस ये थोड़ा सा अलग है बट कोई नहीं। ग्राम मतलब विलेज, आज के टाइम पे विलेज एंड ग्रामीणी, ठीक है। विस मतलब क्लैन, और इसका क्या है, विस्पति है, विस्पति, क्लैन का पति एक तरीके से, हेड, ठीक है। जन का मतलब लोग होता है, हमने देखा था जनपदार्थ में से हमने पढ़ा है, जन का मतलब लोग, और लोगों को कौन हेड कर रहा है, गोपा या गोपति कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, गोपा या गोपति कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। एंड राष्ट्र को कौन कर रहा है, राजन कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो कैसी है, पेट्रार्कियल है, ठीक है। मोनार्की जो है वो नॉर्मल है, बट नॉन मोनार्कियल भी पॉलिटिक्स है, मतलब जो पॉलिटीज़ हैं वो बहुत बहुत अलग अलग टाइप की हैं, दोनों ही टाइप की हैं, मोनार्की भी है, नॉन मोनार्कियल भी है। जो राष्ट्र है उसको रूल कौन करता है, किंग या राजन करेगा, ठीक है, जो कि हेरिडेटरी होगा, जनरली हेरिडेटरी होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो इलेक्टिव भी हो सकता है। दोनों ही तरीके की बातें, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें रिजिड नहीं चल रही, अगर हम देखें तो यहाँ पे भी चीज़ें रिजिड नहीं चल रही हैं। दोनों ही तरीके की जो चीज़ें हैं आपको सोसाइटी में मिलेगी, बिल्कुल अपोजिट एंड्स भी देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें थोड़ी सी मिनिस्टर्स के बारे में, तो देयर इज अ पुरोहित या फिर कहें तो डोमेस्टिक प्रीस्ट, जो कि हमारा क्या है, किंग का प्रिसेप्टर है, फ्रेंड है, फिलोसोफर है, ठीक है, बहुत कुछ है वो। कलर ना समझ सा नहीं आ रहा, मैं कौन सा रखूँ जो प्यारा सा लगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट रॉयल ऑफिशियल्स की बात करें तो सेनानी है, जो कि आर्मी का चीफ है। ग्रामीणी है, जो कि हेड ऑफ द विलेज है, हमें अब देख लिया। तो सेनानी तो पता है, सेनापति को कहते हैं, जो कि आर्मी चीफ होता है, ठीक है, तो कॉमन है। अगर हम बात करें आर्मी की, तो आर्मी इस टाइम पे कैसी है, फुट सोल्जर्स हैं, ठीक है, तो नंगे पैर चलते हैं, चैरियोटर्स हैं, ठीक है, रथ पे चलते हैं, वुड, स्टोन, बोन, मेटल्स, इन सब का यूज़ कर रहे हैं। देखो वुड, स्टोन एंड बोन का तो पहले से आता है, मेटल्स का भी थोड़ा यूज़ कर रहे हैं वेपन्स बनाने में, ठीक है। मूविंग फोर्ट का भी कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ अ पुरचारिष्णु, ठीक है, पुरचारिष्णु, ठीक है, जो चल रहा है एक तरीके से, चारिष्णु, ठीक है। तो ऐसा हमें कुछ देखने को मिलता है, इसका जस्ट हमें मीनिंग याद रखना है और कुछ नहीं। किंग जो है वो एक रिलीजियस, उसकी किंग के बारे में अगर हम बात करें तो किंग की रिलीजियस ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, वो अपहोल्डर है,
ऑर्डर एंड मॉरल रूल्स का सोसाइटी में, ठीक है। कुछ असेंबलीज भी उस टाइम पे होती हैं, कुछ असेंबलीज उस टाइम पे होती है जिसकी सभा होती है, समिति होती है, विधात होती है, गणा होती है। तो 4 हैं SSVG, ठीक है। और सभा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो बेसिकली प्रिविलेज्ड एंड इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल सिर्फ इसमें बैठते हैं। और सभा जो एक तरीके से कोर्ट ऑफ जस्टिस भी उसको कहते हैं कि जस्टिस वहाँ से मिलता है। सभा एंड समिति जो 2 असेंबलीज हैं वो चेक करती हैं आर्बिट्ररी रूल ऑफ द किंग्स में। जो असेंबलीज हैं इसमें क्या है, इसमें पीपल हैं, पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह है, और वो क्या करेंगे, चेक करेंगे कि भैया जो राजा है वो अपना काम मॉरली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ पे चेक कौन लगाता है। थेफ्ट, बुर्गलरी, स्टीलिंग ऑफ कैटल, चीटिंग जो है कुछ ऑफ द प्रिविलेंट क्राइम्स है। तो क्राइम्स तो हर सोसाइटी में होते हैं, तो ऐसे ही क्राइम्स जो हैं यहाँ पे भी हैं। सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ तो ये कंप्रोमाइज़ करता है 4 वर्णास के बारे में, ठीक है। यहाँ पे 4 वर्णास हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ठीक है। एंड जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पे है, प्रोफेशंस के बेस पे है। जो टीचर्स एंड प्रीस्ट हैं वो हमारे ब्राह्मण्स हैं। जो रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स है, सिर्फ रूलर्स नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर्स को क्षत्रियाज माना गया है। जो फार्मर्स हैं, मर्चेंट्स एंड बैंकर्स हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट कुछ ट्रेड से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनको हमने वैश्याज माना है। जो ट्रेड एंड कॉमर्स में है उनको हमने वैश्याज मांगा है। और जो आर्टिसंस हैं, जो आर्ट एंड क्राफ्ट में है, उनको हमने शूद्राज माना है, मतलब जिनके पास स्किल्स हैं। ऐसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है, जो कुछ जिनके पास कोई स्किल है उनको हमने शूद्राज वो उनको शूद्राज कहते हैं। वोकेशंस जो हैं फॉलो होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, लेकिन जो भी कोई काम करना चाहता है वो किसके ऊपर आधारित है, वो एबिलिटी एंड लाइकिंग की, किसके अंदर कितनी काबिलियत है, कौन कितना किस चीज़ को पसंद करता है। ऑक्यूपेशंस जो है नॉट बहुत ज़्यादा हेरिडेटरी नहीं है। जो मेम्बर्स हैं सेम फैमिली के वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस को भी फॉलो कर रहे हैं, तो देयर इज़ नो रिजिड, कोई रिजिड सिस्टम नहीं है, कोई भी रिजिड सिस्टम नहीं है। जो यूनिट ऑफ सोसाइटी है जिसकी मैं बात करता फैमिली है, जो कि मोनो गैमस एंड पेट्रार्कियल है, ठीक है। पेट्रार्कियल काइंड ऑफ फैमिली है। चाइल्ड मैरिज जो है वो नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है। विडो मैरिज कर सकती थी अपने यंगर ब्रदर से, जिसको हम कहते हैं नियोग्य, कि वो योग्य है, ऐसे याद रख लेंगे, योग्य है दोबारा शादी करने के। एंड नी का मतलब नी से हम समझ सकते हैं कि वो मतलब अपनी देवर से है, ठीक है। फादर्स प्रॉपर्टी, फादर्स प्रॉपर्टी को इनहेरिट सन करते थे। राइट टू प्रॉपर्टी जो है एग्जिस्ट करता था। रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल थिंग्स में भी, मूवेबल थिंग्स क्या होते हैं, कुछ भी जो चल रहा है, चलता फिरते भी प्रॉपर्टी, जैसे कि कैटल है, हॉर्स है। एंड ऑल्सो इनमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि लैंड है, हाउस है, जो मूव नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। मिल्क एंड उसके जो प्रोडक्ट हैं वो इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइट की, ठीक है, लोगों के। मीट भी लोग खा रहे हैं, मिल्क भी खा रहे हैं, एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं। काऊ को हम माना जाता है कि डीम्ड अघान्य, अघान्य, नॉट टू बी किल्ड, मतलब घान, अघान्य। अब इसको अघान्य क्यों बोला है, देखो घान, घान मतलब उसको घाव नहीं पहुंचाना है, ऐसे याद रख सकते हैं, उसको घाव नहीं पहुंचाता है, इसलिए अघाव्य है वो, अघान्य, ठीक है, यहाँ से आ जाता है। तो देर वॉज इवन अ पेनल्टी है डेथ की या एक्सपल्शन की, अगर कोई किल या इंजर करता है काउस को। अल्कोहलिक जो ड्रिंक्स हैं सूरा एंड सोमा वो भी कंज्यूम की जाती हैं इस टाइम पे, ठीक है। एंड आर्यंस जो है प्राइमरीली एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरल पीपल हैं, कैसे हैं, ज़्यादा ट्रेड वेड पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ज़्यादा एग्रीकल्चर में, एंड पेस्टोरल हैं, चराने वाले हैं। और वेल्थ को वो किस टर्म्स में मान रहे हैं, काउ की टर्म्स में, बिकॉज इंपॉर्टेंस कैसी है, चराई की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इसलिए क्या है टर्म्स ऑफ काउज में, ठीक है। अम्यूज़मेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो खाली टाइम में इंटरटेनमेंट के लिए लोग क्या कर रहे हैं, म्यूज़िक भी कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, चैरियट रेसिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। एंड डाइसिंग मतलब थोड़ा बहुत जुआ वो भी खेल लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ रिलीजन का तो गॉड की वर्शिप की जा रही है जनरली, लेकिन किसके फॉर्म में, पावर ऑफ नेचर, नेचर की फॉर्म में गॉड है। और गॉड को इस तरीके से किया जैसे कि फायर को बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया है, बिकॉज उसको क्या माना जाएगा, इंटरमीडियरी है वो बिटवीन मैन एंड वुमेन के, वो बीच का एक तरीका है, मैन एंड वुमेन का, जो आदमी है जो औरत है उनके बीच का एक कनेक्शन बिठा रही है, वो गॉड एंड मैन के बीच का एक कनेक्शन बिठा रही है जो फायर है। एंड देयर नियरली 33 गॉड्स हैं, उनकी 3 कैटेगरी में उनको डिवाइड करा है। टेरिस्ट्रियल है जो कि पृथ्वी स्थना है, मतलब जो पृथ्वी से रिलेटेड काम करेगा, जैसे कि अग्नि है जो कि पृथ्वी पे है। देन वी हैव द ठीक है, देन वी हैव द एरियल या फिर इंटरमीडिएट, जिसको हम कहते हैं द अंति करी कष्टना, ठीक है, जैसे कि इंद्रा है, रुद्र है, जो कि थोड़ा सा क्या है, हमारे एरियल है, हवा वाले भगवान है, हवा में रहते हैं। एंड देन इज द सेवेंशियल गॉड जो कि कुछ रिलेटेड है हमारे किसी प्लैनेट से या फिर ऐसे तरीके से है, जैसे हम बात करें तो सूर्य, ठीक है। इंद्र है, अग्नि है, वरुण है, जो कि मोस्ट पॉपुलर डिटीज थे उस टाइम पे, ठीक है। एंड ऋग्वेदिक आर्यंस, इंद्रा या फिर कहें पुरंदरा वो डिस्ट्रॉयर ऑफ फॉर्ट है, ठीक है। एंड उसको रोल है उसका वॉर लॉर्ड का, मतलब जो भी युद्ध है, युद्ध का वो क्या है,
लॉर्ड है एंड रेन गॉड भी है, दो उसके काम है, वॉर एंड रेन का काम दे रखा है उसको। ऐसे अग्नि, अग्नि का हमने देखा वो इंटरमीडिएरी है बिटवीन द गॉड एंड द पीपल के बीच में। वरुणा जो है वो सपोज टू अपहोल्ड करेगा रीता या फिर नेचुरल ऑर्डर को, ठीक है, ऑर्डर बना के रखेगा। सूर्य की अगर मैं बात करूँ तो सूर्य को वर्शिप करा जा रहा है। सूर्य क्या है, एक प्लैनेट है जैसे कि पता है, एंड वो उसको 5 फॉर्म में, सूर्य, सावित्री, मित्रा, पुषान, विष्णु, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। सूर्य के कितने फॉर्म है, 5 हैं, SSMPV, ठीक है, ठीक है। सोम जो है वो एक प्लांट है जो कि प्रोड्यूस करता है एक पोटेंट ड्रिंक, एक नशे वाली, उसको भांग भी कह रहे हैं, और वो उसको भी भगवान माना गया है, ठीक है। अदर कुछ गॉड एंड गॉडेसेस है जैसे कि रुद्रा जिसको हम गॉड ऑफ एनिमल मांग रहे हैं, दयायूज हैं जो कि ओल्डेस्ट गॉड है, दयायूज, ठीक है, दयायूज, ठीक है। एंड यमा है, यम है हम गॉड ऑफ डेथ। देन अश्विन है, नस्त्या है जिसको हम गॉड ऑफ हेल्थ, यंग एंड इमोर्टलिटी मान रहे हैं, ठीक है। अश्विन, अश्विन मतलब जो विन कर जाएं, मतलब अपनी ज़िंदगी को भी जीत ले, इस तरीके से हेल्थ, यंग एंड हेल्थ, यूथ एंड इमोर्टलिटी। अदिति, अदिति नाम से पता चल रहा है कि गॉड, मदर ऑफ गॉड है वो, और एक तरीके से फीमेल गॉड है। सिंधु रिवर गॉडेस है, सिंधु बिकॉज एक रिवर है और वो रिवर गॉडेस है। सो समटाइम्स जो गॉड्स हैं उनको विजुलाइज करें, एनिमल्स की फॉर्म में उनको विजुलाइज करें, एनिमल की वर्शिप नहीं करें जाके, लेकिन एनिमल की फॉर्म में उनको विजुलाइज करें। जो नेचर है हमारे ऋग्वेदिक रिलीजन का वो हेनोथेसिस में, हेनोथेसिस का मतलब है जो कि बिलीव करता है बहुत सारे गॉड्स में, ठीक है। अब हम बात करें वर्शिप ऑफ गॉड, जो है एक सिंपल सेरिमोनियल, तो किस तरीके से पूजा हो रही है, तो किस तरीके से हो रही है, कुछ सिंपल सेरिमोनियल तरीके हैं जिनको हम यज्ञ या फिर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और वो किस तरीके के फॉर्म में, जैसे ऑफरिंग्स ऑफ मिल्क, घी, गॉड को ऑफर करना, ठीक है। इकोनॉमी की बात करूँ तो बेसिकली यहाँ पे नोमैडिक स्टेज पे ही हम चल रहे हैं, तो आर्यंस मतलब थोड़े से नोमैडिक स्टेज से आगे चल रहे हैं, ठीक है। येट बहुत ज़्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंस जो है वो दी जा रही है कैटल्स को, जैसे हमने देखा कि वो अभी भी काउस की टर्म्स में मतलब वेल्थ को काउंट कर रहे थे, तो वो कैटल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जा रहा है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं है कैट एंड कैमल्स के साथ, ठीक है, कैट एंड कैमल्स के साथ नहीं। अब देखो ये कॉमन सेंस की बात है, कैमल्स के साथ एंड कैट के साथ क्यों नहीं है, क्योंकि देखो कैमल के साथ तो इसलिए नहीं है क्योंकि पहले वो कहाँ पे रहते थे, डेजर्ट वाले एरिया में, राजस्थान साइड रह रहे थे, अब वो थोड़ा सा नॉर्थ की साइड आ गए हैं, वहाँ पे कैमल्स नहीं है इतनी। टाइगर नॉन नहीं है अभी तक, एंड जो वाइल्ड एनिमल्स है, लॉयन, एलिफेंट एंड बोअर, वो उनको नॉन हो गए हैं, क्योंकि टाइगर थोड़ा सा फॉरेस्ट वाले एरिया में रहता है, लॉयन थोड़ा ग्रासलैंड वाले एरिया में रह लेता है, इस वजह से उनको ये पता है। वेरी लिटल ट्रेड, जैसे मैंने कहा ट्रेड पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। गोल्ड एंड जो हमारे काउज हैं उनको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना जा रहा है, ठीक है। कॉइन्स बिकॉज डेफिनेटली नोन नहीं है, इसलिए गोल्ड को एंड काउज को हमने माना है। अगर हम बात करें मैन ऑफ वेरियस प्रोफेशंस, यहाँ पे जो मैन है बहुत सारे प्रोफेशन है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस हैं। आउट ऑफ हीलिंग बाउंड्स मतलब थोड़ा सा इस टाइम पे डिजीजेस पे या फिर कहें तो मेडिसिन पे काफ़ी ध्यान दिया गया है, ठीक है। OCP जो है ओकरा कलर्ड पॉटरी कल्चर इस टाइम पे है, इसको फोटो हमें देखना जरूरी है। ओकरा कलर्ड एक पॉटरी कल्चर, इसकी फोटो जरूर देखनी है, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड पे अगर हम आ जाते हैं 1000 BC से 600 BC तक जो चला है। जोग्राफिकल एरिया की बात करें तो जैसे कि हमारे आर्यन जो सेटलमेंट है वो थोड़ा सा नॉर्थन इंडिया की साइड पे आ चुका है, शिफ्ट हो गया सरस्वती से गंगेस की तरफ, सरस्वती रिवर से गंगा की तरफ हम आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे और ज़्यादा रिवर्स का मेंशन होता है जैसे कि नर्मदा एंड मॉडर्न गंडक जिसको हम बोल रहे हैं, सदा, नायरा एंड चंबल, ठीक है। अब अगर हम बात करें इमरजेंस हो गई यहाँ पे जनपदास की, मतलब थोड़े बहुत जो जन्म देखा था बहुत सारे लोग, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं मिलके जनपदास बना रहे हैं, जैसे कि कुरु है, पांचाल है, काशी है। दोआब रीजन्स में, दोआब जहाँ पे दो यमुना एंड हमारे उसका मिलन हो रहा है, यमुना एंड व्हाट वी कॉल दोआब, मतलब दो नदी के बीच में, इसलिए समझ लो। मेंशन यहाँ पे विंध्या माउंटेन्स का भी इस टाइम पे मेंशन हो चुका है, मतलब ये दिखा रहा है, मेंशन से क्या पता चल रहा है कि हम यहाँ तक उनका एक्सपेंशन है। अगर नर्मदा के बारे में मेंशन मिला है, नर्मदा के बारे में, जैसे कि नर्मदा के बारे में, चंबल एंड इनके बारे में मेंशन मिला है, इसका क्या मतलब, इसका साफ साफ ये मतलब है कि लोग यहाँ तक बहुत फैल चुके हैं, ठीक है। विंध्यास यहाँ पे हैं तो यहाँ तक, यहीं पे नर्मदा है तो मतलब यहाँ तक साउथ में यहाँ तक जो है आर्यंस आ चुके हैं, ठीक है। हमें चंबल मिली है, चंबल यहाँ पे बह रही है, यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। मॉडर्न गंडक है, गंडक यहाँ पे बह रही है तो यहाँ तक आ चुके हैं, मतलब इस वाली एरिया में, नॉर्थ वाली एरिया में, लोकेशन बताने के लिए, ठीक है। टेरिटोरियल डिविजन्स हम लेटर वेदास का कर सकते हैं, इंडिया का किया है मतलब वेदास ने, तो हमने क्या करा है किस तरीके से, आर्यवर्त कह रहे हैं हम इस वाले एरिया को, आर्यवर्त कह रहे हैं, ठीक है।
नॉर्थ वाले एरिया को, इस वाले को हम दक्षिणापथ बोल रहे हैं, दक्षिण की तरफ है बिकॉज ये, और सेंटर वाले को हम बोल रहे हैं मध्य देशा, ठीक है। इस तरीके से हमने डिवीजन कर दिया है। अगर हम बात करें पॉलिटिका, तो लार्ज किंग्स हैं, लार्ज किंगडम्स एंड स्टेटली सिटीज़ जो हैं वो बनना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे ओरिजिन होता है किंगशिप का, एक किंग रहेगा, एक राजा रहेगा। गवर्नमेंटल जो हायरार्की में है, बिकॉज देखो किंगडम बड़ा हो रहा है तो गवर्नमेंट का काम बड़ा होगा, और गवर्नमेंट का काम बड़ा होगा तो गवर्नमेंट की जो मशीनरी वो थोड़ा सा क्या होगी, एलोबरेट होगी, मोर एलोबरेट होगी। न्यू सिविल फंक्शनरीज आ रहे हैं, जैसे कि हमारा है भागा एंड दूधा, ठीक है। तो ये हमारे कलेक्टर को बोला जाए, कलेक्ट कर रहा है हमारे टैक्सेस को, तो भाग जो कलेक्टर्स है उसको भागना पड़ता है और भाग भाग के ढूंढना पड़ता है, और तभी उनको क्या मिलता है, टैक्स मिलता है, इसलिए इनका नाम पड़ गया भागा दूधा, ठीक है, कलेक्टर। सूता एंड सारथी, सूत सारथी पता है, रॉयल हेड और चैरियटर, जो रॉयल एक राजा का जो सारथी होगा उसको हम सारथी मतलब जो किंग चलाता है। देन देवता खस्त्री, खस्त्री चैम्बरलेन है। एंड अक्षयापा एक कुरियर है, अक्ष वापा, ठीक है, अक्ष वापा, अक्षा वापा जो है कुरियर है, ठीक है। क्षत्रिय एक चैम्बरलियन है, ठीक है, चैम्बरलियन से स्पाई से रिलेटेड है समथिंग, ठीक है। खुरापाती, स्पाई खुरापाती, इसलिए खस्त्री, ठीक है। अब मिलिट्री ऑफिशियल्स की अगर मैं बात करूँ तो सेनानी है, ठीक है, सेनानी है जो जनरल था पहले के टाइम पे। ग्रामीणी जो हेड ऑफ द विलेज है, ये पहले वाले हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, नए यही थे, इन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। उसके बाद बात करें बिगनिंग जो है रेगुलर सिस्टम की हो चुकी है प्रोविंशियल में, थोड़ा प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे भी ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए सथापति जो है वो लाए गए हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेट करेंगे आउटलाइंग एरियाज़ को, मतलब एक एरियाज़ है, एक तरीके से किंगडम है, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एक एरिया पे कौन रहेगा हमारे, क्या रहेगा, ये रहेगा सथापति। सथापति, पति है वो सथा का, सथा एक एरिया है, ठीक है। ऐसे ही सतापति, सतापति जो है ग्रुप ऑफ 100 विलेजेस, तो 100 विलेजेस उसको दिए गए हैं। आई थिंक ये एक ही नाम है, पता नहीं अलग अलग क्यों लिख रखा है। ऐसे अधिकृता जो है उसको विलेज का ऑफिशियल बना दिया है, मतलब इस तरीके से है, ठीक है। इस तरीके से किया गया है डिवीजन कि ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा क्या है, एक किंगडम है, किंगडम को हमने 100 विलेजेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 100 विलेजेस जिसको किसको दे दिया हमने, जिसको हमने दे दिया हमारे सतापति को, ठीक है, सतापति, ठीक है। और इसके नीचे एक विलेज का हेड कौन होगा, विलेज का हेड कौन होगा, अधिकृता, अधिकृता जो है वो रहेगा हमारे विलेज का हेड, अधिकृता, ठीक है। एंड उग्रास क्या है, उग्रास हमारे पुलिस ऑफिशियल्स को बोला गया है, ठीक है। जो उगर, देखो उग्रास क्यों पड़ा नाम, देखो उग्रवादी लोग है ना, उग्रवादी, तो उग्रवादी लोगों को कौन हैंडल कर सकता है, पुलिस ऑफिशियल्स, इसलिए उग्रास को, उग्रवादी लोगों को उग्रास हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। अधिकृता, अधिकृता, सतापति, सतापति, सथापति या सत्तापति भी हम इसको ऐसे याद रखते हैं, सत्तापति है ये, ठीक है। सत्ता है बिकॉज उसके हाथ में क्या है, 100 विलेजेस आ रहे हैं, 100, ठीक है। अब कंट्रोल जो था अफेयर्स ऑफ द किंगडम्स का वो सभा एंड समिति में रहा, ठीक है, जो पहले भी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन विधाता जो थी एक असेंबली थी, ठीक है, वो एक तरीके से पूरी कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाती है। किंग्स जो हैं वो पॉजेस नहीं करें, कोई अभी भी स्टैंडिंग आर्मी का कंसेप्ट नहीं आया, ठीक है। जुडिशरी ग्रो हो रही है, किंग का ग्रेट रोल है, ठीक है। जो किलिंग है, जैसे कि बहुत सारे क्राइम्स है, किलिंग हो रहा है, एम्ब्रॉय का, एक ब्राह्मण को किल करना, चुराना गोल्ड या ड्रिंकिंग सुरा, ठीक है, अल्कोहल को लेना, वो सीरियस क्राइम्स माने जा रहे हैं, ठीक है, इस टाइम पे। अगर हम बात करें सोसाइटी की, तो यजनास जो है वो थोड़े से एलोबरेट हो गए हैं और थोड़े से कॉम्प्लिकेट हो गए हैं, जो भी सेरेमोनियल लैंडिंग है, और इमरजेंस हो गया है ब्राह्मणास का, ठीक है। तो इसी वजह से जो है ब्राह्मणास का एक तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ वो हो गया है, ठीक है, ठीक है। अब जो क्षत्रियाज हैं वो इमर्ज हो रहे हैं एज अ कन्क्वेयर, जो क्षत्रियाज हैं, अब हर चीज हर कोई जो है ना, ऊपर के जो एक दो लेवल थे, ऊपर के जो दो लेवल थे थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ब्राह्मणास कैसे, ब्राह्मण्स कैसे हो रहे हैं, नॉट ब्राह्मणास, इट्स ब्राह्मण्स कैसे हो रहे हैं, बिकॉज उनको क्या मिल रहा है, उनको इंपॉर्टेंस मिल रही है बिकॉज ऑफ दी कॉम्प्लिकेशन ऑफ दी सेरेमनीज, ठीक है। क्षत्रियास क्या कर रहे हैं, ये ज़्यादा आके बड़ी बड़ी लैंड को कन्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो नॉन आर्यंस हैं वो उनको हम शूद्रास बोल रहे हैं। शूद्रास कौन थे, जो स्किल्स बेस्ड काम करते थे, ठीक है। और डिविजन था लेकिन रिजिड नहीं था, ऐसा नहीं है, ठीक है। डिविजन अभी भी रिजिड नहीं है। इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा पहली बार यहाँ पे आता है, अपीयर्ड होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सोसाइटी थोड़ी सी बढ़ रही है, सोसाइटी बढ़ रही है, सोसाइटी ग्रो हो रही है, तो इसलिए गोत्रा का कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। हायर जो कास्ट है वो मैरी कर सकते हैं लोअर कास्ट के साथ, इस तरह के सिस्टम है। और जो मैरिज है वो शूद्रास के साथ भी हो सकती है, लेकिन वो परमिटेड नहीं है। शूद्रास के साथ परमिटेड नहीं है, लोअर के साथ कर सकते हो, लेकिन शूद्रास के साथ जो है वो परमिटेड नहीं है, ठीक है।
एक्चुअली शूद्रास इज लाइक अ स्किल बेस्ड वर्क था। देखो कॉन्सेप्ट है क्या, जो शूद्रास है ना, शूद्रास क्या कर रहे हैं, स्किल बेस्ड काम कर रहे हैं। अब इनका स्किल जो है कभी भी अच्छा हो सकता है, कभी भी ना अच्छा हो सकता है। तो इससे इनका ना एक बेसिकली इनको नीचा क्यों समझा जा रहा है, बिकॉज इनका कोई सोर्स जो है उस टाइम पे स्किल की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी, तो उनका जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो बहुत अच्छा था नहीं सोसाइटी में। इस वजह से, इसी वजह से जो शादियाँ हैं वो शूद्रास में ना कराने की बात की गई है, ठीक है। 4 आश्रम्स की बात की जा रही है, ठीक है। दैट इज़ ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचारी मतलब आपको ब्राह्मण रहना है, ब्रह्मचारी मतलब इन द सेंस कि आपको कुंवारा रहना है। देन गृहस्थ आपको गृह अपना घर बसाना है। वनप्रस्थ आपको वन की तरफ जाना है, वन में रहना है। देन संन्यास आपको सब कुछ छोड़ देना है। इस तरीके से बातें आ रही हैं। जो स्टेटस था लेकिन इस टाइम पे वुमेन का काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। जो डॉटर है उसको सोर्स ऑफ मिसरी एक बुक में माना गया है, बुक का नाम याद नहीं रखना बस। मोनोगॉमी जो है उसको बेसिकली प्रेफर किया जाता था, लेकिन पॉलीगैमी जो है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट रही है। वुमेन जो है प्रोहिबिट, उनको भी प्रोहिबिट किया गया कि आप अटेंड नहीं कर सकते पॉलिटिक्स। मतलब बहुत सारी जो वुमेन है, स्पेशली जो वुमेन है और जो शूद्राज हैं, उनकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी क्या हुई है, डिग्रेड हुई है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। टाइप्स अगर हम बात करें हिंदूज मैरिजेस के, अब थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ना है और थोड़ा सा हम ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ इसको याद करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ज़्यादा सुनेंगे ज़्यादा याद होगा, बस इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि इसको हाँ पर्टिकुलरली लेके बैठे हैं और उसको याद करने लग रहे हैं आधे घंटे से। ऐसे ब्रह्मा विवाह है, ठीक है। ब्रह्मा विवाह, तो ब्रह्मा विवाह क्यों माना जाता है, इसमें लड़की को डॉयरी में दिया जा रहा है, दहेज की तरह दिया जा रहा है। तो इसलिए ऐसा क्यों है, देखो ब्राह्मण्स को उस टाइम पे क्या होता था कि क्या दिया जाता था, बहुत ज़्यादा दान किए जाते थे, ठीक है। तो कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते थे मतलब उस टाइम पे कि वो अपनी कन्या का भी दान किया करते, तो इसलिए इसको ब्रह्मा विवाह ऐसा डॉयरी में दे दिया उसको, ठीक है। दिव्य विवाह, दिव्य समथिंग ऑस्पिशियस, अच्छा होगा, तो गर्ल को प्रीस्ट से खुद ही उसकी शादी करा देना, ठीक है, इन ल्यू ऑफ फीस के उसमें। तो दिव्य तरीके से पवित्र, मतलब प्रीस्ट उस टाइम पे पवित्र ही माने जाते थे, इसलिए उससे विवाह करा दिया। अर्षा विवाह क्या होगा, अर्षा विवाह गर्ल टू अ मैन आफ्टर एक्सेप्टिंग अ ब्राइड प्राइस, ठीक है। तो एक अर्षा विवाह, पैसे लिए हैं और बदले में बेटी का शादी करिए, तो उसको कहा जा रहा है अर्षा विवाह, अर्ष विवाह, ठीक है। प्रजापत्य विवाह, प्रजापति है विवाह, तो गिविंग अ गर्ल टू अ मैन विदाउट डिमांडिंग अ ब्राइड प्राइस। तो प्रजापत्य तो एक तरीके से बड़े हो जाओगे आप, प्रजापत हो जाओगे कि आप क्या कर रहे हो, बेटी को दे रहे हो और कोई पैसा नहीं ले रहे हो बदले में, ठीक है। गंधर्व विवाह, गंधर्व समथिंग आर्ट, और आर्ट तो लव ही है, ठीक है। तो जैसे कि मैं देखा लव मैरिज होना, ठीक है। असुर विवाह, असुर मतलब मैरिज करना विद अ परचेज गर्ल, तो एक असुरों के काम है कि आप परचेज गर्ल के साथ क्या करोगे, शादी करोगे। रक्षाशा विवाह, रक्षसा विवाह, तो मैरिज कर लेना डॉटर ऑफ अ डिफीटेड किंग या फिर किडनैप्ड गर्ल के साथ, ठीक है, जो उसने अपने उठा लिया। एक राक्षस का काम है, जैसे कि रावण एक राक्षस था, उसने उठा के किडनैप करके शादी कर ली थी, शादी करने की कोशिश कर ली, मतलब करता भी था वो बाकी औरतों के साथ, तो उसको इससे कनेक्ट करेंगे, राक्षस विवाह मतलब किडनैप करके या फिर हरा के शादी कर लेना। पेश पेश चाचा विवाह, पेशाचा विवाह, तो मैरिज करना गर्ल से आफ्टर सेड्यूसिंग और रेपिंग हर, तो पिशाच जैसा काम करोगे, पहले उसको रेप करोगे फिर उसको सेड्यूस करके, तो उसको हम कह रहे हैं पिशाच से। तो असुर वाला क्या था, परचेज गर्ल के साथ कर रहे हो। राक्षस वाला क्या था, सीता मैया वाला मतलब किडनैप करना, एंड पिशाच मतलब रेप करना, ठीक है, रेप से रिलेटेड सेड्यूस करना। अनुलोमा विवाह, अनुलोमा विवाह, ठीक है, तो अपर कास्ट का होगा ब्राइड ग्रूम, ठीक है, एंड ब्राइड जो होगी लोअर कास्ट की होगी। तो जब अनुलोमा, तो एक तरीके से अनुलोम वाली बात है, अच्छी बात, जनरली अच्छी बात, सारे नाटकों में भी ऐसा होता है कि लड़का क्या होगा अपर कास्ट से, लड़की होगी लोअर कास्ट से। एंड प्रतिलोमा, प्रतिलोमा जो है थोड़ा सा इसका उल्टा है, ठीक है। तो इसमें प्रति मतलब पत्नी से हम याद रखेंगे, पत्नी जो है वो अपर कास्ट की होगी, अपर कास्ट की होगी, अपर कास्ट की, और जो घर वाला उसका नीचे कास्ट का होगा। ये सारी चीज़ें हमें ये नहीं याद करनी है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत हमें ध्यान रखना है, ऊपर ऊपर से पढ़ो, देखो बस अंदाज़ा लगा पाए उतना बहुत है। अगर हम बात करें रिलीजन का, तो यहाँ पे जो अर्लियर डिटीज़ हैं इंदिरा एंड अग्नि, वो इस टाइम पे अब रिलेटेड हो जाती हैं, रेलीग्रेट हो जाती हैं, मतलब वो हट जाती हैं। तो जो प्रजापति है, प्रजापति जो कि इसको हम ब्रह्मा बोल रहे हैं, वो क्या बन जाता है, एक सुप्रीम बन जाता है, विष्णु बन जाता है, एंड रुद्र, ये तीन जो है ब्रह्मा विष्णु और रुद्र जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाते हैं, ठीक है, प्रोमिनेंस में उग जाते हैं। प्रजापति सुप्रीम गॉड बन जाता है। जो पुशाना था, पुशाना एक गॉड था जो कि प्रोटेक्ट करता था कैटल्स को अर्ली वैदिक पीरियड में, अब वो क्या बन जाता है, बिकम द गॉड ऑफ द शूद्रा, वो शूद्रा का क्या बन जाता है, गॉड बन जाता है, ठीक है। अब ठीक है, जो डॉक्ट्राइन है ट्रांसमाइग्रेशन के डीड्स की टाइम पे आती है, मतलब ट्रांसमाइग्रेशन मतलब वही सोल वाला कंसेप्ट, सोल परमात्मा आत्मा वाला कंसेप्ट, एंड कर्म
अधर्म धर्म वाला कंसेप्ट भी इस टाइम पे काफ़ी आता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा और पुरोहित तो पता को पता है प्रीस्ट होता है, महिषी भी, महिषी महिषी क्वीन को बोला जाता है, युवराज एवरीवन नो प्रिंस को बोला जाता है, सूता या सारथी भी पता ही है, सेनानी भी पता है, ग्रामिणी भी पता है, कशाता ये भी हमने देखा था, कशाटा खष्टरी खष्टरी करके, ठीक है, स्पाई का काम करेगा। संग्रहित्री ट्रेजरर है, ये हम याद रख लेते हैं, ठीक है। तो संग्रहित्री ट्रेजरर है, मतलब एक तरीके से ये क्या कर रहा है, खजाने को देख रहा है। संग्रहित्री तो ये रहित है, जो किंग है वो रहित होके इसको देके गया है अपना खजाना, तो इसलिए संग्रहित्री, ठीक है। उसके बाद ये भी हमने देख लिया था अश्कवापा, ये भी हमने देख लिया था, कुरियर है। पलगला, पलगला इज अ फ्रेंड, पाल, पाल से याद रखेंगे, पाल, ठीक है, पाल कहते हैं इंग्लिश में फ्रेंड को कहते हैं पाल, तो पालगला फ्रेंड ऑफ अ। ऐसे गोवी करता हेड ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये ध्यान रखना। गोवी, गोवी क्या है, गोपी इज अ काइंड ऑफ अ फॉरेस्ट से कनेक्टेड होगा बिकॉज वो क्या है, फ्रूट है, ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। अब आके लेटर वेदास एंड ब्राह्मणास में जो है जो सेक्रीफाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस में आते हैं, ठीक है। और इवन सेक्रीफाइसेस को हम दो कैटेगरीज में भी क्लासीफाई करते हैं, एक तो होगा अपना पर्सनल, एक होगा हमारा प्राइवेट, ठीक है। तो जो हमारा प्राइवेट होगा इसको हम कहते हैं लघु यजनास, लघु यजनास, क्यों, क्योंकि प्राइवेटली कराया है हमने, बिल्कुल एक तरीके से जैसे ब्लड प्राइवेट होता है ना, लघु, लघु मतलब ब्लड, ठीक है, जैसे कि ब्लड प्राइवेट होता है, इस तरीके से हमने ये चीज़ प्राइवेट में कराई, इसलिए इसका नाम पड़ा। उसके बाद वी हैव द महायजनास, महान, कोई महान काम करता है, कोई महान इंसान करता है तो उसको क्या करता है, एकदम ढिंडोरा पीटता है, तो ग्रैंड या रॉयल सेक्रीफाइस है। इसको जो है एरिस्टोक्रेट या फिर वेल्दी मैन या फिर किंग कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे टाइप के, अगर जैसे कि कोई आ जाए कि कौन सा टाइप का, ऐसे आएगा नहीं, पर ठीक है थोड़ा बहुत ध्यान रख लेंगे, तो हम सिर्फ नाम से याद रखेंगे, 4 ही नाम है, ठीक है। तो पहला है राजा सूया, तो सिंपल सी बात है, राजा कराएगा, नाम में ही राजा है इसके, तो ठीक है। उसके बाद है वजापेया, वजापेया का मतलब होता है एक तरह से विजय प्राप्त कर ली हमने, वजह, ठीक है, विजय हो गई है इसलिए करा रहे हैं, तो विजय भी किन किन लोगों की हो रही है, बड़े बड़े लोगों की हो रही है, ठीक है। देन वी हैव द अश्वमेध, अश्वमेध तो पता ही है, जैसे कि रामायण में देखा राम ने कराया था, ठीक है। तो श्री राम जो करा रहे थे तो वो भी बड़े इंसान थे, इस तरीके से हमें याद रखना है, महान ही काम है, ठीक है। एंड देन द अग्निष्ठोमा, अग्निष्ठोमा, तो अग्नि जो है, अग्नि अपने आप में ही क्या है, बहुत बड़ा एक, अग्नि को तो बहुत बड़ा वो माना जा गया है ना, अभी भी इंपॉर्टेंस दी गई है, तो इस तरीके से याद रखिए। और जैसे जैसे एंड आया हमारा वैदिक पीरियड का, तो इस तरीके से इमरजेंस होती है, एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है अगेंस्ट द कल्ट, इस रिचुअल्स एंड इस प्रीस्टली डोमिनेशन का, बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई थी इसकी वजह से, इसी वजह से इसका रिफ्लेक्शन जो उपनिषद में आया, तो उपनिषद हमेशा क्या है, उपनिषद याद रखना है हमें, वो या फिर तो लेटर वैदिक पीरियड में लिखे जाएंगे, फिर लेटर वैदिक पीरियड के बाद, इससे इसका टाइम पीरियड का बेसिकली पता चल रहा है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इकोनॉमी का, तो जो लैंड थी वो ज़्यादा वैल्यूएबल होने लगी काउस पे, जैसे हमने देखा था, जो किंग था वो क्या कर रहा था, टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट करने में ध्यान दे रहा था। एग्रीकल्चर जो है वो रिप्लेस कर रहा है रेयरिंग ऑफ कैटल को, ठीक है। एग्रीकल्चर पहले कैटल घुमाते थे, अब हम एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान देंगे। राइस, बार्ली, बीन्स, सीसम, वीट, ये सारे कल्टिवेट हो रहे हैं, बहुत सारे मतलब मल्टीपल क्रॉप्स हो रहे हैं, पर न्यू ऑक्यूपेशन लाइक फिशरमैन, वॉशरमैन, ठीक है, इंडिकेट कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन, डिस्टिंक्शन, मतलब यहाँ पे स्पेशलाइजेशन पे काफ़ी अच्छा फोकस दिया जा रहा है। एडवांस हो रहे हैं नॉलेज ऑफ मेटल्स में, मेटल्स हम ज़्यादा मेटल्स मतलब खोज हो रही है, मन मेटल्स की, टिन, सिल्वर, आयरन, ये सारे। एंड हमें ऐसे भी एविडेंस मिलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो मर्चेंट्स है इस टाइम पे, जो मर्चेंट्स हैं जिसे हमने बात करी थी, इस टाइम पे जो ट्रेड है, ट्रेड बिकॉज फ्लोरिश करता है, तो मर्चेंट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने लगती है और ऑर्गेनाइजेशन करने शुरू कर देते हैं गिल्ड्स में, एक मतलब एक तरीके की यूनियन फॉर्म करने शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे पेंटेड ग्री वेयर जो है कल्चर हमें देखने को मिलता है, इसका फोटो हमें देखना है गूगल से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पूरा समाप्त चैप्टर।